Hello and welcome to the daily editorial discussion of The Hindu। आज का टॉपिक है ए पिलग्रिम कॉरिडोर अक्रॉस अ ब्लिक लैंडस्केप। धूमिल परिदृश्य में तीर्थयात्री गलियारा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये न्यूज में क्यों है और इसका क्या महत्व है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ये कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर, वो बहुत सारे संघर्षों के बाद और बहुत सारे तनावों के बीच ये गुरु नानक जयंती के 552 बर्थ एनिवर्सरी पे गुरु नानक के उससे पहले इसे खोला गया। जैसा कि आपको पता है कि गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और गुरु नानक ने अपने जीवन के बहुत से साल और लगभग अपने अपना पूरा जीवन और उनका जन्म जो हुआ था वो बाबा डेरा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में वहाँ पे हुआ था। और लेकिन उनकी मृत्यु जो थी वो पाकिस्तान के, उसमें तो हिंदुस्तान में ही था, बट अब के पाकिस्तान में करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसका महत्व ये है कि ये जो बाबा डेरा नानक इंडिया में है और जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में है उसे ये कनेक्ट करता है। सो हाल ही में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बने तो उन्होंने 2018 में ये डिसीजन लिया था कि इस कॉरिडोर को खोला जाएगा। उससे पहले क्या था कि 70 साल तक जो सिख श्रद्धालु थे वो बॉर्डर पे जाते थे और वहाँ पे जो एक टेलीस्कोप लेंस होता था वहाँ से वो दर्शन करते थे। और इस करतारपुर साहिब का एक ये तो महत्व है कि गुरु नानक ने अपने जीवन के आखिरी समय वहाँ बिताए। और दूसरा ये भी माना जाता है कि जो लंगर व्यवस्था है, आप जब गुरुद्वारा जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लंगर बांटा जाता है और सब लोग एक साथ बैठ के वहाँ पे, अमीर हों गरीब हों किसी भी धर्म के हों, एक साथ बैठ के वहाँ पे लंगर ग्रहण करते हैं। तो ये इसकी दूसरी महत्ता है। और तीसरी महत्ता ये भी मानी जाती है कि वहाँ जो गुरु नानक जी के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जिसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, उसका होली बुक का ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे रखा गया है। और कहानियाँ तो ये भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए वहाँ पे पहले एक हिंदू समाधि भी और एक मुस्लिम समाधि भी थी गुरु नानक की। लेकिन इनके बीच जब इसे खोला गया 2018 में, तो उसके बाद कई सारी चुनौतियां आई जिसके कारण इसे बंद किया गया। और पहला तो ये हुआ कि पाकिस्तान द्वारा एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ पुलवामा में, जैसा कि आपको पता है वहाँ पे हमारे 40 जवान शहीद हो गए। फिर इंडिया ने भी उसका बदला लेते हुए फरवरी 2019 में एयर स्ट्राइक किया, पुलवामा पे सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट में। और उसके बाद फिर कुछ महीने बाद आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, फिर जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और उसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। उसके बाद पाकिस्तान ने इसे रिएक्ट करते हुए वहाँ पे अपने हाई कमीशन को बुला लिया और फिर अपने सारे ट्रेड लिंक को बंद कर दिया, फिर अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। और इसी दरमियान जो है वो करतारपुर प्रोजेक्ट भी क्लोज हो गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हाई कमीशन पाकिस्तान में क्यों लिखा गया है, बाकी देशों में एम्बेसी होती है। तो ये दरअसल होता है कि जो भी कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं वो दूसरे देश में अपने हाई कमीशन भेजते हैं और जो कॉमनवेल्थ नेशन नहीं होते हैं वो वहाँ पे एम्बेसी भेजते हैं। तो फिर इसके बाद इसे करतारपुर प्रोजेक्ट को फिर बंद कर दिया गया और फिर इसे इनॉग्रेट किया गया नवंबर 9 2019 को, जब 550 इंडियन पिलग्रिमेज को वहाँ पे अलाउ किया गया कि आप वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। और फिर इसको स्वागत करते हुए मोदी जी ने थैंक किया इमरान खान को और बोला था कि ये जो एक गेस्चर है वो जो इसे ओपन किया गया है वो लाइक बर्लिन वॉल का जो डिवोल्यूशन हुआ है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो जर्मनी में हुआ था, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी
के बीच में एक दीवार थी, उसे तोड़कर दोनों को एक किया गया था। तब से बहुत सारी चुनौती थी, क्योंकि एक डर था कि कहीं पाकिस्तान यहाँ पे खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो एलिमेंट हैं, खालिस्तानी हैं, कहीं उनको सपोर्ट ना करे और उनके आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रोपोगेट ना करे। और ये भी था कि वहाँ पे वो अपने जासूस भेज सकते हैं, फिर अपना वेपन सप्लाई कर सकते हैं, या कैश भेज सकते हैं, या फिर ड्रग वगैरह भी वो सप्लाई कर सकते हैं भारत में। तो ये भारत के सामने चुनौती थी। और पाकिस्तान चाहता था कि जो संख्या है लोगों की आने की, वो कम ना रहे, बल्कि वो 10,000 से क्रॉस कर जाए, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं उनका $20 एंट्रेंस वहाँ पे लगता है। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम लोग 550 लोगों से ज़्यादा डेली अलाउ नहीं कर सकते हैं, और जो भी लोग जाएंगे वो 11,000 से ज़्यादा रुपये लेके नहीं जाएंगे, और जो उनका सामान रहेगा वो 7 kg से ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी जो भी इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद अभी तक वहाँ पे 45,000 इंडियन और ओसीआई जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओसीआई क्या है? तो ओसीआई इज़ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो ये होता है कि जो भी लोग 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक होने की क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद कभी भी भारतीय रह चुके थे, वो व्यक्ति चाहें तो ओसीआई सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपने पूरे जीवन में कभी भी भारत बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। और ये एनआरआई से डिफरेंट होता है, क्योंकि एनआरआई वो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं जो कि विदेश में रहते हैं परंतु होते भारतीय हैं। मीन्स कि 182 दिन से ज़्यादा कोई भी अगर भारतीय बाहर रहा, दूसरे देश में रहा, तो वो भारतीय नहीं बल्कि नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। और वो टैक्स लायबिलिटीज से भी बाहर रहेगा, वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा बल्कि जिस देश में रहेगा वहाँ पे टैक्स देगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो 45,000 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं 31 जनवरी 2020 तक, और एवरेज है 500 लोग पर डे। इसके बाद फिर ये आया कि 4 मंथ बाद फिर से इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक आ गया मार्च 2020 में। और फिर इसके बाद फिर अगला साल जो रहा उसमें भी टेंशन रहा, तो इसे बंद ही रखा गया। लेकिन फिर भी सारे तनाव के बीच करतारपुर साहब को फिर से 17 नवंबर को ओपन किया गया, गुरु नानक जी के 552 जन्म जयंती के पहले। और यहाँ पे ये राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि चाहे जो भी टेंशन हो, जो भी माहौल हो, जो गुरु नानक जी का जो मैसेज है वो पॉलिटिक्स से परे होना चाहिए, पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए, और जो भी डिवाइड है लोगों के बीच में उसे ब्रिज करना चाहिए। और ये कॉरिडोर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवीजन है, उसको ये एक ब्रिज के काम का रूप लेगा और एक पीस का एक मैसेज देगा। तो यहाँ पे मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि गुरु नानक जी का जो सबसे फेमस जपजी साहिब है, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको बताने जा रहा हूँ। उनका जो मैसेज है लोगों को, तो वो कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्ति अजूनी संभय गुरु प्रसादी। मतलब कि एक ओंकार सतनाम है, दुनिया में जो भी हैं वो एक ही भगवान हैं सारे। कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो या सिख हो, कोई भी हो, सबके जो ईश्वर हैं वो एक ही हैं। हम लोग बेकार में ही आपस में लड़ते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कर्ता पूरक निर्भय निर्भव। मतलब कि अगर कोई लोग को लगता है, जो शक्तिशाली लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है और दुनिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर इस एरिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि कर्ता पूरक निर्भव निर्वयी, कि जो भी करने वाला है वो एक ईश्वर है, एक ओंकार है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। और वो ईश्वर अकाल मूर्ति अजूनी है, वो समय और तारीखों से परे है, और वह योनि से भी परे है। वो कोई योनि से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि उससे सारी योनि उत्पन्न हुई है। और स्वयं भवे गुरु प्रसादी, मीन्स जो एक ओंकार हैं, जो ईश्वर हैं, वो हमें तभी मिल सकते हैं, वो खुद से हमें नहीं मिलेंगे। अगर हाँ, कोई गुरु अगर प्रसाद के रूप में देते हैं हमें, तब वो हमें मिल सकते हैं। थैंक यू।